दोस्तों, नेपाल जाने के बाद मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि यहाँ के जायके के बारे में हम कितना कम जानते हैं। जहाँ एक तरफ थकाली थाली है जिसमें टोटल 13 आइटम सर्व किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेवारी थाली है जिसमें आपको रोटी चावल नहीं मिलेगी, बल्कि उस थाली को चूरा, आपने बिल्कुल सही सुना, चावल के चूरे से ही खाना पड़ेगा। तो चलिए नेपाल के जायके के अद्भुत सफर पर हम चलते हैं। दोस्तों, जब मैंने काठमांडू के साइट सीन की शुरुआत की तो मैंने जानबूझकर दोपहर में बौद्धनाथ के दर्शन का प्लान किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसके बाद मुझे लंच करना है। और लंच करने के लिए मैं कहाँ जाने वाला हूँ? सबसे शानदार थकाली जायके की तलाश में, जो कि बौद्धनाथ से मात्र 500 मीटर दूर है। तो लंच करने हम लोग पहुँच गए हैं निकाली भोज, जहाँ पे थकाली खाना मिलता है। थकाली एक रीजन है नेपाल का जो ऑथेंटिक खाना देता है। बहुत दूर चलते हुए आ रहे हैं आपके लिए। आइए देखते हैं लेकाली खाना कैसे होता है, अंदर एंजॉय करते हैं और आपको शेयर करते हैं। लेकाली एक होटल कम रेस्टोरेंट है जहां पर आप स्टे करने के साथ साथ यहाँ के शानदार जायके का भी स्वाद ले सकते हैं। रही बात थकाली क्विजिन की, तो थकाली पीपल थाक खोला घाटी, जो कि हिमालय और उसके तराई के रीजन में रहते हैं, उनका यह प्रसिद्ध क्विजिन है। तो चलिए हम भी उनके इस शानदार जायके का आनंद लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी दाल में मैंने काली दाल डाल दी है और इसको मैं देखा आपने घी कितना पड़ा हुआ था, देखते हैं। घर की जो दाल होती है, केवटी की दाल यूपी में चलती है, उसी का टेस्ट आ रहा है, फ्रेश है। चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये एक तरकारी है, देखते हैं कैसी है। हल्की सी टैंगी है लेकिन अच्छी है। देखते हैं ये चटनी बहुत तेज है, बाप रे। और ये हमारी आगे रेडिश अचार है, बहुत लाजवाब। अब देखते हैं गोभी कैसी है। नॉर्मल गोभी सब्जी है लेकिन अच्छी लग रही है। साग देखते हैं, साग बहुत ब्लेंड है, बिल्कुल सादा। आलू को देखते हैं, आलू बिल्कुल सादा है। कुल मिलाकर मुझे समझ में आ रहा है कि खाना बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत हैवी नहीं है। अब इसमें चिकन मिला के देखते हैं। एकदम अलग टेस्ट चिकन का है, ना ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा लाइट, बहुत ही ऑसम टेस्ट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नई नई चीज़ों को ट्राई जरूर करना चाहिए, और मैं इस वजह से यहाँ पे आया। लेकिन मुझे सच बताऊँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि नेपाल का ये खाना इंडिया में इतना क्यों नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया, मज़ा आएगा। दोस्तों, थकाली क्विजिन का आनंद ले ही रहे हैं तो उनका एक शानदार जायका झोल मोमो, उसको हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो उसका जायका लेने हम पहुंच गए शानदार 5 स्टार मोमो सेंटर। दोस्तों, नेपाल आते हैं और मोमोज नहीं ट्राई किए, इतनी बड़ी गलती आप नहीं कर सकते हैं। मैं पहुंच गया हूं काठमांडू दरबार स्क्वायर के पास शानदार 5 स्टार में। चले चलते हैं और मोमोज ट्राई करते हैं। बड़े करीने से एक एक मोमो को बनाया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको आगाह कर दूं कि ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में बफ मोमो मिलते हैं, तो उनको ये ज़रूर बता दें कि आप कौन सा मोमो खाने वाले हैं। चलिए अंदर चलते हैं। रेस्टोरेंट काफ़ी सिंपल पर डिसेंट है। इस रेस्टोरेंट के कई और भी आउटलेट हैं, आप वहाँ भी जाकर ये जायका ले सकते हैं। चलिए, हमारा मोमो आ गया है, हम उसका स्वाद आप तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, हमारा चिकन मोमो आ गया है। 130 रुपीज़ का 10 पीस है। देखते हैं कैसा है। मैं एक मेंशन करना चाहता हूँ कि इन मोमोज में ये झोल, एक ग्रेवी है, उसको डाला जाता है। मैंने पूना में खाया भी है, जिससे इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। और ये साथ में देखिए एक चटनी डाली जाती है जो बहुत तीखी होती है, इसको लगा के ही खाया जाता है। मैंने 2 ट्राई करने के अलग किए हैं क्योंकि मुझे लगा पता नहीं ठीक है मैं खा पाऊंगा कि नहीं। टेस्ट करने जा रहे हैं।
ये चिकन मोमो है। झोल का जो टेस्ट है बहुत सटल है, बहुत हल्का है, लेकिन मोमो बहुत गर्म है, ये ठंडा है। ये देखिए फीलिंग देखिए अंदर की, चिकन की फीलिंग है। मैंने दिल्ली के मजनू का टीला या सिक्किम के मोमोज तो नहीं खाए, लेकिन हाँ जितने मोमोज मैंने अभी तक खाए हैं उनमें ये मोमो बेस्ट है। काठमांडू दरबार स्क्वायर से हम लोग बाहर आए ही थे कि एक मार्केट मिली। मार्केट में हम लोग घूम ही रहे थे, तभी कहीं से मुझे लस्सी की आवाज़ सुनाई पड़ी और लस्सी की आवाज़ सुनते ही मेरा भारत प्रेम जाग गया। तो मैंने सोचा चल के सबसे पहले लस्सी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि नेपाल की लस्सी कैसी है। उसको इंडिया की बड़ी याद आ रही थी, तो मेरा मन किया कि चलो लस्सी पी लेते हैं। ये देखो लस्सी, ये यहाँ के 50 नेपाली करेंसी के हिसाब से है। देखते हैं कैसी है यहाँ की लस्सी। अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बनारस की लस्सी ऐसी है, लेकिन बहुत अच्छी है, कईयों से बहुत अच्छी है। उम्मीद नहीं थी नेपाल में इतनी अच्छी लस्सी मिलेगी यार। आज के दिन तो हम लोगों ने थकाली जायके का आनंद लिया। अगले दिन सुबह सुबह हम लोग नाश्ता करके निकल लिए पाटन दरबार स्क्वायर घूमने। और पाटन दरबार स्क्वायर जाने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि वहाँ के पास स्थित सबसे फेमस रेस्टोरेंट होनाचा में, जो कि अपने नेवारी जायके के लिए नंबर 1 है। तो चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या पक रहा है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं नेवारी खाना खाने, और कहाँ पे? सिर्फ एक रेस्टोरेंट है जो बहुत फेमस है नेवारी खाने के लिए, वो है होनाचा। और ये कहाँ है? आना बहुत आसान है। ये पाटन दरबार स्क्वायर है, ये विष्णु भगवान का मंदिर है, इसके बैक साइड में है होनाचा। अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। रेस्टोरेंट यकीन मानिए काफ़ी छोटा था और ये फैमिली के लिए भी नहीं था, लेकिन पूरा रेस्टोरेंट खचाखच भरा हुआ था, जिससे एक बात तो पक्की थी कि यहाँ का जायका बहुत ही लाजवाब होगा। तो मैंने सोचा चलिए कुछ मैं भी ट्राई कर ही लेता हूँ। रेस्टोरेंट के बीचों बीच एक महिला नेवारी जायके को सर्व कर रही थी। एक बड़े से तावे पे वो कुछ बना रही थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बफ यानी कि बफेलो मीट है, जिसको सुनकर मेरी इच्छा यहाँ पर खाना खाने की जाती रही, क्योंकि इसी तावे पर वो हर तरह की चीज़ बना रही थी जो मुझे नागवार था। अगर आप बफ मीट खाते हैं तो ये प्लेस आपके लिए है। होनाचा रेस्टोरेंट से हम लोग बाहर तो आ गए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं नेवारी जायके से आपको रूबरू ज़रूर कराऊंगा, तो उसके पास स्थित एक गली में हम लोग चले गए, जहां पर मैंने एक ऐसा रेस्टोरेंट देखा जो नेवारी जायका तो सर्व करता ही था, साथ ही साथ साफ़ सुथरा भी था। तो चलिए वहां चलकर कुछ नेवारी कुजिन के आइटम्स ट्राई करते हैं। दोस्तों हम लोग पहुँचे थे होनाचा और सोचा था वहाँ कुछ ट्राई करेंगे आपके लिए, लेकिन माहौल ऐसा था कि वहाँ पे बफ और बफी बफ था हर तरफ, और वो तावा भी एक सेम तावा था कि उसमें वेज भी कुछ नहीं ट्राई कर सकते थे। तो इसलिए हम लोग वहाँ से उठ के चले आए। आपको मैं दिखा तो दिया कि वो रेस्टोरेंट कैसा है। अगर आप बफ खाते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। काफ़ी फॉरनर भी बैठे हुए थे, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लगा, इसलिए हम लोग बगल में एक रेस्टोरेंट है याला कॉफ़ी हाउस, यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे नेवारी खाना और चीज़ें ट्राई करने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि वो कैसा है। ये देखिए आ गया एग बाबा। ये एक पैनकेक होता है जो एग में बना रहता है। चिकन भी आता है, बफ भी आता है। सॉरी चिकन नहीं आता है, सिर्फ बफ आता है। तो हमने नॉर्मल एग बाबा लिया है। टेस्ट करते हैं कैसा है। ये पीछे देखिए, इसमें कुछ पैनकेक जैसा कुछ बना हुआ है और बहुत ऑयली। अच्छा टेस्ट है, एक यूनिक टेस्ट है। नमक कम लग रहा है, लेकिन जैसे चावल का कोई बैटर है उसके ऊपर एग को डाल दिया है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, लेकिन अच्छा टेस्ट है। तो एक और स्टार्टर आ गया हमारा, खोया योमारी में। अब ये क्या है देखते हैं। ये देखिए अंदर इसमें खोया ऐसा कुछ भरा हुआ है। ये थोड़ा स्वीट होता है, देखते हैं कैसा है। थोड़ा छोटा ही लेंगे। बहुत टेस्टी है।
ऊपर चावल के आटे का ये बैटर है और अंदर खोआ भरा हुआ है, थोड़ा मीठा है। नेवारी का ये डेजर्ट है, पहले आगे आप लोग ट्राई कर लिए, लेकिन अच्छा है। तो दोस्तों नेवारी थाली हमारी आ चुकी है, बड़ी अच्छी लग रही है, पीतल के प्लेट में दिया है। और हमारे मित्र यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं राहुल जी, वो यहाँ खड़े हैं। तो राहुल क्या है ये बताइए, ये क्या चीज़ है? ये चिकन है। चिकन, अच्छा चिकन वो करी पका के चिकन करी है। और ये किसकी करी है? तामा आलू तामा मतलब वो पोटैटो। अच्छा समझ गया। हाँ समझ गया। पोटैटो की ग्रेवी है। हाँ। बोलिए। और ये रेडिश के ये मूली का अचार है। अचार है। और ये बोड़ी का सब्जी, ये सोयाबीन जो होती है बड़ी, हाँ वो है। और ये क्या है? आलू का सब्जी जो फ्राई करके ग्रेवी करके वो सुखा के वो बनाते हैं। अच्छा। और ये पीनट है। पीनट है। हाँ, और ये एक साग है। साग एक एक चिवड़ा के साथ। और ये पैनकेक है। हाँ पैनकेक। एक चीज बड़ा यूनिक है दोस्तों, थैंक यू राहुल जी, हाँ। आपने समय दिया। तो एक चीज बड़ा यूनिक है दोस्तों कि इसमें देखिए पैनकेक आता है, छोटा सा 12 बोलते हैं, जो भी हम लोगों ने पहले खाया एग 12 वही है ये। और इसमें राइस की जगह चूरा आता है, तो थोड़ा अलग चीज है, इसके साथ टेस्ट डेवलप करना पड़े, लेकिन ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सब्जी ट्राई करने जा रहे हैं आलू की 12 के साथ। बहुत यूनिक टेस्ट है सब्जी का, काफी अच्छा लग रहा है। आलू की सब्जी है, अच्छी है। अब देखते हैं चिकन कैसी है। चिकन भी अच्छा है, हल्के मसाले का है, बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं है, नॉर्मल, मतलब आप लोग को लगेगा कि एकदम नॉर्मल सब्जी है, लेकिन क्योंकि फ्रेश है इसलिए अच्छी लग रही है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि चूरा में डाल के देखते हैं लगता कैसे है। ये चूरा ड्राई चूरा है, सादा एकदम, देखते हैं। पहली बार इस तरह कुछ खा रहा हूं मैं, ठीक लग रहा है, टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, अच्छा है। तो दोस्तों आ गई हमारी थकाली थाली। थकाली थाली में राइस आता है, देखिए आया हुआ है, साथ में अलग से भी राइस दिया हुआ है, और इसमें चिकन की ग्रेवी भी है, गोभी की सब्जी है, पालक है, आलू है, चटनी है, ये अचार है, ये मूली का अचार है। टोटल 13 आइटम आते हैं, इसमें मीठी दही आती है। तो ये दो डिफरेंस है थकाली थाली में और ये देखिए नवारी थाली में। ये दोनों थाली है, ये नवारी थाली है, थकाली थाली है। तो इन दोनों थाली को नेपाल अगर आप आते हैं तो ट्राई जरूर करिए, बहुत ही यूनिक टेस्ट है। इसी के साथ नेपाली क्विजीन का यह एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे थकाली थाली बहुत अच्छी लगी। वह करीब करीब इंडियन थाली जैसी ही थी। नेवारी थाली भी ठीक थी, लेकिन हाँ, उसको खाने के लिए आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो आप कभी भी काठमांडू आए तो इन रेस्टोरेंट को विजिट तो ज़रूर करें। आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।